हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने पढ़ाई की। आप देख सकते हैं 2:45 हो रहे हैं और नींद आते आते मुझे 3 बज गया था। और कल मुझे देनी है पार्टी, तो चलिए अब मैं सोती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आज मेरे घर पर पार्टी है। मेरे कुछ जो नेबर्स हैं वो पोस्टिंग आउट जा रहे हैं, तो मुझे उन्हें पार्टी देनी है। आप टाइम देख सकते हैं कि 11 बज चुके हैं और बस मेरा सारा घर का काम हो गया। एक्चुअली होता क्या है ना, जब कोई घर पर आता है तो हमें थोड़े स्पेशल अरेंजमेंट्स करने होते हैं, घर को भी थोड़ा अच्छे से रखना होता है। और ना जब पढ़ाई कर रही थी मैं घर पे इतना ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन आज पूरी साफ़ सफाई की तो वैसे ही 11 बज चुका है। और अब मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मुझे खाने की तैयारी करनी है। अभी तक तो मुझे पढ़ने का टाइम मिला नहीं है और मुझे नहीं लगता कि शाम तक मिलने वाला भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नहा कर आती हूँ। फ्रेंड्स, मैं नहाकर आ चुकी हूँ और मैंने छोले उबालने रख दिए हैं। आज के खाने में मैं छोले भटूरे, साथ ही साथ चावल और दाल मखनी बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये ईजी भी रहेगा और जल्दी भी बन जाते हैं। तो मैंने यही चूज़ किया है। तो अभी मैं अपना नाश्ता करूँगी। अब मैं फ्री हुई हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं 1 घंटा पढ़ने के लिए टाइम निकालती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनने के लिए रखूँगी। फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है। ये है चाय और ये है पोहे। इसे खा के मैं काम चलाने वाली हूँ। हाँ, बहुत हल्का नाश्ता है, मुझे अच्छा लगता है हल्का नाश्ता ही करना डेली। और इसको करने के बाद मैं हिंदी और इंग्लिश के सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करने वाली हूँ। बाद मैं उठूँगी और जो मेरी आप हालत देख रहे हैं इसको ठीक करूँगी, खाना बनाऊँगी। मैं ये हिंदी अटेम्प्ट करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं अभी मैंने कोई भी निशान नहीं लगाए हैं। इसके बाद मैं देखूँगी कि इसमें मेरा कितना स्कोर रहा। इस बुक में आंसर की भी दे रखी है, इसे सॉल्व कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि फिर मुझे खाना बनाने रखना है। फ्रेंड्स, मेरा खाना तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। आटा ये बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है और दाल मखनी भी तैयार हो चुकी है। एंड मेरे छोले हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। एंड चावल मैं अभी बनने रख दूँगी ताकि गरम गरम वो बने रहें। और अब मैं अपनी हालत को थोड़ा सुधार लेती हूँ। तो अब मैं भटूरे बना रही हूँ और जल्दी जल्दी से खिला देती हूँ। यही मेरे नेबर्स जो पोस्टिंग आउट जा रहे हैं और सच में मुझे बहुत याद आएगी इन सब की। और अब 4:40 हो चुका है, मैं फ्री हो गई हूँ। अब सारा घर का काम भी मेरा निपट गया है और अब मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने अभी थोड़ी देर मैथ्स पढ़ा। हिंदी और इंग्लिश का सैम्पल पेपर मैंने सुबह कर लिया था, जिसमें 15-15 क्वेश्चन मैंने वो किए थे। एंड अब फ्रेंड्स, मैं अध्ययन मंत्रा का जो 60 नंबर का एक मॉक टेस्ट है जो फ्री में अवेलेबल है, उसको मैं अटेम्प्ट करने वाली हूँ। और आपको उसमें जो मेरा स्कोर रहेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मेरा बेबी सो रहा है तो फटाफट से मैं उसे अटेम्प्ट कर लेती हूँ, ताकि बिना डिस्टर्बेंस के और पूरे फोकस से मैं उसको अटेम्प्ट कर पाऊँ। मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है। इसमें सिर्फ 60 पैडागोजी के क्वेश्चंस थे, वो सारे मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं। और आप मेरा स्कोर देख सकते हैं, 31 आए हैं 60 में से। और मेरी रैंक है 166 आउट ऑफ 103 स्टूडेंट्स। फ्रेंड, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं पैडागोजी के अंदर, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर अगर मैंने स्कोर कर लिया तो एग्ज़ाम जल्दी से निकाल पाऊँगी। पर मैं बता दूँ कि क्वेश्चन का जो लेवल था ना, इतना ज़्यादा टफ था ना, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगा। और मैं बता नहीं सकती, अगर पेपर ऐसा आ गया तो मुझे नहीं लगता कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 7:30 और आज मुझे डिनर बनाना नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैंने दिन में बनाया था बहुत सारा खाना, तो वो बच गया है, तो वही खाना हम खाने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, अब मैं पढ़ने बैठने वाली हूँ। बेबी को मेरे हस्बैंड संभाल लेंगे एटलीस्ट 11 बजे तक, ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। बीच में मुझे उठना भी पड़ेगा, बेबी को मिल्क भी पिलाना है, थोड़ा सा खाना भी खिलाना है। एंड फ्रेंड्स, अभी जो मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था अध्ययन मंत्र का, उसे मैं देखने वाली हूँ कि उसमें मेरी क्या क्या मिस्टेक्स थी, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ और उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 8:30 और मैंने कुछ ईवीएस के नोट्स बनाए हैं। आप देख सकते हैं, ये प्लान से रिलेटेड मेरे सारे नोट्स हैं। और इतने नोट्स बनाने के बाद अब मुझे भी लग रही है भूख और बेबी को भी लग रही है भूख, तो मैं खाना देने वाली हूँ। और आधे घंटे के बाद, मतलब कि लगभग 9 बजे या 9:30 बजे तक मैं फिर से पढ़ने बैठती हूँ, क्योंकि किचन भी साफ़ करनी है। और उसके बाद देखती हूँ मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। सच में बहुत थकान सी लग रही है, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई करेंगे। फ्रेंड्स, 9:25 बज चुके हैं और अब मैं फिर से पढ़ने बैठने वाली हूँ। खाना वाना हमने खा लिया है और मैं पढ़ाई कर रही थी उस रूम में। मेरा भी बोर हो जाता है जब ये मुझे ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं देखता है। तो फाइनली मेरे पास आ गया और देखिए खुशी, तो देखिए इसे जिसे क्या जन्नत मिल गई हो। सच में कई बार तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि बेबी ना ऐसे छोड़ना पड़ता है मुझे, वो मेरे साथ खेलना चाहता है। और अब बस ये इसकी हरकतें शुरू हो चुकी हैं फिर से कॉपी पर फैन चलाने वाली।
कई बार तो मन करता है कि पढ़ाई छोड़ ही दूँ, बेबी के साथ एंजॉय करूँ, अच्छे से खेलूँ, ये बचपन कहाँ मिलेगा। पर फिर लगता है बस 1-2 महीने की बात है, मतलब अब तो हमारा टारगेट भी फिक्स है कि 28 फरवरी तक एग्ज़ाम हो ही जाएगा और उसके बाद मैं हो जाऊँगी फ्री। फिर मैं खूब सारा अपने बेबी के साथ खेलूँगी, खूब सारी मस्ती करूँगी उसके साथ, मैं भी खुश, मेरा बेबी भी खुश। बस जो मेरी मेहनत है वो रंग ले आए। थोड़ी देर तक तो शांति से बैठा रहता है, उसके बाद बस अब इसको छेड़ने की लगी हुई है कि मैं ये सामान उठा लूँ, मैं वो सामान उठा लूँ, मम्मा का रजिस्टर ले लूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल तो हो जाता है पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं पढ़ पाऊँ। लेकिन थोड़ी देर बाद ये अपनी समझदारी दिखाते हुए मेरे पास से चला जाता है, पता नहीं क्या सोचता है, पर थैंक गॉड कि मेरे पास से चला गया अपने आप ही। अगर ज़बरदस्ती भेजती तो रोने लगता। और यहाँ पर मैं अपने नोट्स बनाने में लगी हुई हूँ। मानती हूँ कि टाइम बहुत कम बचा है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, लेकिन कंप्लीट तो करना ही है फ्रेंड्स, तो मैं उसे करने में लगी हुई हूँ। और अभी भी मैं नोट्स बना रही हूँ और मेरा बेबी और हस्बैंड दोनों खेल रहे हैं एक साथ। मुझे आवाज़ें आ रही हैं इस कमरे में। होपफुली ये सो जाए तो मैं और अच्छे तरीके से पढ़ पाऊँगी बिना टेंशन के। बट ना मेरा बेबी बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है, पता नहीं आजकल क्यों नहीं सोता है जल्दी। और आप देख सकते हैं मैं रूम में गई तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड तो सो चुके हैं, बेबी जाग रहा है और आप टाइम देख सकते हैं कि पूरे 12 बज चुके हैं और सच में आधी रात में ये खेल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ पढ़ूंगी या नहीं। कपड़े मैंने चेंज कर दिए, सोने के लिए मुझे खींच रहा है तो मैं सुला देती हूँ, फिर पढ़ने बैठती हूँ। बड़ी हिम्मत कर मैं अपनी हॉट सीट पर आके बैठ चुकी हूँ। चेयर भी ना थोड़ी पिचकने लगी है मेरे वज़न से, इतनी हैवी मैं नहीं हूँ, बट हाँ पूरे दिन इस पर बैठ के मैं गुजारती हूँ। तो ये भी बेचारी बोलने लगी है कि प्लीज़ उठ जाओ यहाँ से, पर क्या करें, जब तक पेपर है तो पढ़ना ही है हमें। तो मैं अपने नोट्स बना रही हूँ। पता है टाइम पर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट स्टिल अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। रिवीजन भी करनी है, लास्ट के 10 डेज़ रिवीजन में ही रखने हैं, क्योंकि उस वक्त मैं कोई भी सिलेबस नहीं करने वाली। जितना सिलेबस हो जाएगा इनफ है, क्योंकि जो किया है बस वो तो अच्छे से आए कम से कम, कोई फ़ायदा नहीं है सिलेबस कंप्लीट कर। तो मैं नोट्स बना लेती हूँ अपने। एंड फ्रेंड्स, मुझे बहुत तेज़ नींद भी आ रही होती है, बट मेरा तो वही है कि अगर नोट्स बनाए बिना सो गई ना तो फिर वैसे ही नींद नहीं आती, इधर से उधर करवटें बदलती रहती हूँ। अब देख सकते हैं मैं सिलेबस से पॉइंट्स भी मैच कर रही हूँ कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स अपने कवर कर रही हूँ, और वही की वही मैं टिक लगा लेती हूँ कि मेरा वाला पॉइंट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ी देर बाद के लिए सोने के लिए जाती हूँ और अब आपको टाइम दिखाती हूँ। लगभग 1 बजने वाला है और मैंने बस एक मॉक टेस्ट और करना है जो मैं लेट के करने वाली हूँ। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं डेली रोहित वेदवान सर जी का एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करती हूँ, तो मैं वो लेट कर करूँगी, क्योंकि इसमें मैथ्स होती नहीं है और रीजनिंग बहुत ईजी होती है जो कि माइंड में ही सॉल्व हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।